हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में। तो देखो, मालदीव्स हमारे लिए रिसेंटली में क्यों न्यूज़ में था, हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये लास्ट के 5-6 महीने में जो हमारे लिए मालदीव्स और मोहम्मद मोइज़ू जो हमारे साथ जो न्यूज़ में थे वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि ये न्यूज़ में आया क्यों, तो हुआ क्या है, मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम आपने याद रखना है, मोहम्मद मोइज़ू, इज लाइकली टू ट्रैवल टू इंडिया ऑन एन ऑफिशियली विजिट नेक्स्ट वीक। तो इन्होंने रिसेंटली में क्या कहा है कि नेक्स्ट वीक ये कहाँ आना चाहते हैं, इंडिया आना चाहते हैं। अब आपके पास ये मोहम्मद मोइज़ू हैं कौन? देखो, आपने ये जरूर बात याद रखनी है कि मोहम्मद मोइज़ू एक आपके पास मालदीवियन पॉलिटिशियंस है, इंजीनियर हु हैज बीन सर्विंग एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ द मालदीव। तो आपने पहले ये बात जरूर याद रखनी है कि मालदीव्स के जो 8th नंबर के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या, मोहम्मद मोइज़ू। और इन्होंने ही रिसेंटली में अनाउंसमेंट की हुई है कहां पर आने की, इंडिया में आने की। देखो, यहां पर ये आपके पास हाउसिंग मिनिस्टर रहे हैं 2012 से लेकर 2018 के बीच में, और उसके बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग हाउस मिनिस्टर इन मालदीवियन हिस्ट्री। तो एक मालदीव्स के ये बहुत ही जाने माने एक पॉलिटिशियन माने जाते हैं और रिसेंटली में ये मालदीव्स के क्या हैं, यहाँ पर ये प्रेसिडेंट हैं। अगर हम बात कहें कि मालदीव हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो देखो, मालदीव यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इंडिया का जो सदर्न वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर इंडिया के सदर्न में जो आपको श्रीलंका दिखेगा, इसके आप वेस्ट साइड में जब आओगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मालदीव। और जिसकी जो कैपिटल है वो क्या है हमारे पास, माले। जस्ट इक्वेटर का अगर आप देखोगे, जब अर्थ को हम दो हिस्सों में जब डिवाइड करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर आप जब देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मालदीव। तो इसी मालदीव्स के आपके पास राष्ट्रपति जो है, जो इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली में अनाउंसमेंट की हुई है इंडिया में विजिट की। अगर हम बात करें कि हमारे लिए मालदीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली में मालदीव्स के साथ हुआ क्या है, देखो, अब लास्ट ही वीक यहाँ पर न्यू दिल्ली एंड माले हेल्ड अ डिफेंस डायलॉग इन दिल्ली लास्ट वीक। तो लास्ट वीक यहाँ पर न्यू दिल्ली में क्या हुई है, एक मीटिंग हुई है वेयर दे डिस्कस द ऑनगोइंग डिफेंस कोऑपरेशन प्रोजेक्ट एंड द फोर्थ कमिंग बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो अभी रिसेंटली में, देखो रिसेंटली बोल दो या तो आप 5-6 महीने पहले बोल सकते हो कि इंडिया और मालदीव्स के डिफेंस के रिलेशन से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चर्चे में ये टॉपिक रहा था। तो अभी रिसेंटली में इसी को ही आपके पास कंक्लूड करने के लिए, एक अच्छा सुधार इसमें देखने के लिए लास्ट वीक यहाँ पर दिल्ली में क्या हुई थी, एक मीटिंग हुई थी। अब ये डिफेंस से ही रिलेटेड आपके पास क्यों हुआ था, देखो अगर हम थोड़ा सा पीछे चले, थोड़ी पीछे की बात करें तो 1998 को हम देखते हैं, जब यहाँ के मालदीव्स के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था अब्दुल गयोम। तो इनके ही टाइम यहाँ पर मालदीव्स में क्या होने वाला था, तख्ता पलट होने वाला था। तो उसी ही टाइम क्या हुआ था, आपके पास इंडिया की आर्मी ने यहाँ पे हेल्प की थी प्रेसिडेंट अब्दुल गयोम की। बट धीरे धीरे हुआ क्या कि इंडिया के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई मालदीव्स की, और इंडिया में मिलिट्री का भी यहाँ पर, मतलब इंडियन मिलिट्री ने यहाँ पर भी आपके पास नए ट्रूप्स वगैरह बनाए, और मालदीव्स भी धीरे धीरे डिपेंड होने लग पड़ा इंडिया के ऊपर और इंडिया के मिलिट्री के ऊपर। बस इसी ही बात को देखते हुए मोहम्मद मोइज़ू जो रिसेंटली में नवंबर के टाइम पे जब राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे क्या कहा कि हम क्या करेंगे, इंडिया आउट, मतलब इंडिया आउट, इंडिया के ऊपर हमारी जितनी भी आपके पास डिपेंडेंसी रहती है या रहेगी, या जितनी भी डिपेंडेंसी है हमारे पास इंडिया के ऊपर, उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, और हमारे पास इंडिया की आर्मी वगैरह को यहां पर ज्यादा ऑपरेट नहीं करने देंगे, कहां पर, मालदीव्स में। तो इन द कॉन्ट्रास्ट टू द प्रो इंडियन पॉलिसीज ऑफ द मोस्ट ऑफ हिज प्रीडिसीजर्स, तो इससे पहले इंडिया सॉरी आपके पास मालदीव्स के जितने भी राष्ट्रपति थे वो सारे के सारे क्या थे, प्रो इंडियन पॉलिसी से सारे के सारे यहाँ पर ये थे। बट अब मोहम्मद मोइज़ू ने अपने मैनिफेस्टो पे क्या डाला था कि हम क्या करेंगे, आपके पास इंडिया आउट एक कैंपेन चलाएंगे, और उसी को ही देखते हुए मालदीव्स की जनता ने यहाँ पर इनको वोट डाला था और अपना 8th नंबर का यहाँ पर अपना क्या अपॉइंट किया था, प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट किया था।
तो यहाँ पर मोहम्मद मोइजू ने इंडिया आपके पास मालदीव्स की पॉपुलेशन से क्या कहा, ही हैज कॉल्ड इंडियाज इन्फ्लुएंस अ थ्रेट टू द कंट्री सोवरेनिटी एंड प्लेस टू रिमूव द इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम द मालदीवियन सोइल। तो इन्होंने यही बात कही थी कि मालदीव्स की जो सोवरेनिटी है इसके ऊपर खतरा है, और इसी को ही देखते हुए इंडिया के जो ट्रूप्स वगैरह जो इंडिया की मालदीव्स की जो सोइल पे ज्यादा ही है, इनको यहाँ पर क्या करें, पुल आउट किया जाए। तो आफ्टर मोइजू मेट इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द साइडलाइन ऑफ द COP28 इन द यूनाइटेड अरब अमीरात इन December, the two countries launched negotiator to revive their ties including the presence of these troops। तो अभी रिसेंटली में उसके बाद हुआ क्या, ये जितना भी सारा का सारा झमेला चल रहा था इसी को ही सुधारते हुए क्या किया गया, जो COP28 में आपके पास जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग हुई थी यूनाइटेड अरब अमीरात में, यहीं पर ही हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और मोइजू यहाँ पर दोबारा से मिले थे, और यहाँ पर इन्होंने अपने रिलेशंस को अच्छे करने की यहाँ पर बात कही थी। अगर हम थोड़ा सा हल्का सा और अगर बात कही जाए कि इंडियन आर्मी की आपके पास क्या इनके ऊपर डिपेंडेंसी है, देखो सबसे ज्यादा तो ये एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है एक्वावीरियन करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्वावीरियन करके। देखो यहाँ से मालदीव की जो आपके पास आर्मी है इंडिया से बहुत ही ज्यादा कुछ सीखती है, और इंडियन आर्मी भी यहाँ से मालदीव से सीखती है। तो यहाँ पर इनके के बीच जो आपके पास एक्सरसाइज है उसका नाम है एक्वावीरियन करके, मालदीव्स में आपके पास पार्टिसिपेट यहाँ पर ये करती है। लास्ट एडिशन अगर देखा जाए तो 11 to 24 जून में इसका 12th एडिशन करवाया गया था। कहाँ पर हुआ था ये, इंडिया के उत्तराखंड में ये लास्ट एडिशन हुआ था। देखो आपने ये जरूर बात याद रखनी है कि आर्मी के रिलेशन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत और मालदीव्स के साथ, और ये आपके पास एक्सरसाइज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कौन सी एक्सरसाइज यहां पर भारत और मालदीव्स के बीच करवाई जाती है, तो एक्वावीरियन यहां पर ये एक्सरसाइज होती है। अगर हम थोड़ा सा और हल्का सा अगर बात करें थोड़ी सी और इस टॉपिक को समझने की, तो इंडिया एंड द मालदीव्स विटनेस ए स्लाइड आपके पास इन बायलैटरल ट्राइज आफ्टर द मोइजू विन द इलेक्शन ऑन हिज इंडिया आउटपोल प्लान लास्ट नवंबर। मैंने आपको यही बात अभी बताई कि लास्ट में जब नवंबर में मालदीव्स के जो राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद मोइजू, तो इन्होंने इसी कैंपेन इंडिया आउट के ही कैंपेन से यहाँ पर क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। और मोहम्मद मोइजू थोड़े से यहाँ पर क्या दिखे थे, प्रो चाइना दिखे थे, मतलब चाइना की पॉलिसी को ज्यादा अपनाते दिखे हुए थे। और उसके बाद हुआ क्या, मोइजू आस्क इंडिया टू विड्रॉ इट्स मिलिट्री पर्सन सून आफ्टर रिज्यूमिंग द ऑफिस। जैसे ही ये राष्ट्रपति बने उसी के ही बाद इन्होंने इंडिया को बोला कि आप अपनी जितनी भी आर्मी के ट्रूप्स हैं यहाँ से क्या कर दो, बाहर निकाल दो। उसके बाद देन डिसाइड हुआ नॉट टू रिन्यू अ 2019 MOU विद इंडिया फॉर द हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे मतलब इंडियन ओशन में, इंडिया के जस्ट साउथ साइड में जब आप जाओगे तो मालदीव भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। तो जितने भी हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग जितने भी आपके पास MOUs हुए हैं इनके बाद 2019 के बाद इन्होंने क्या कहा था कि हम इसको क्या नहीं करेंगे, रिन्यू नहीं करेंगे। देन उसके बाद इंडिया की अनाउंसमेंट क्या आई थी कि फरवरी के टाइम पे कि इंडिया ने एग्री कर लिया था पुल आउट होने के लिए 80 ओल्ड मिलिट्री पर्सनल स्टेशन इन द मालदीव्स बिटवीन द मार्च 10 एंड मई 10। तो मार्च और मई के बीच में यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स को यहाँ पर इंडिया ने कहा था कि हम इंडिया क्या कर लेगा, अपने ट्रूप्स को यहाँ पे बाहर निकाल लेगा। बट मालदीव्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत की पॉलिसी चलती है नेबरिंग फर्स्ट, मतलब भारत जो है वो नेबरिंग कंट्री है उनको यहाँ पर फर्स्ट पे रखता है। और उसके लिए कि इन्होंने इंडिया ने एक प्रोजेक्ट भी चलाया हुआ है, एक विजन है विजन सागर करके, जिसके लिए हमारे लिए मालदीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जितने भी अपनी साथ में नेबरिंग कंट्री के साथ अगर जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, अपने मटेरियल बेचोगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए इकोनॉमिक यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, फायदे देखने को मिलेंगे। तो अगर विजन सागर की बात कही जाए तो इंडिया सीक्स टू डीपन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इट्स मैरीटाइम नेबर्स एंड असिस्ट इन बिल्डिंग देयर मैरीटाइम सिक्योरिटीज कैपेबिलिटीज। तो मैंने यही बात आपको यहाँ पर समझाई कि आपके पास इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इट्स मैरीटाइम नेबर एंड असिस्ट इन बिल्डिंग देयर मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। फॉर दिस इंडिया वुड कोऑपरेट ऑन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कोस्टल सर्वेलांस, बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथिंग देयर कैपेबिलिटीज। तो ये सारा का सारा यहाँ पर बात हुई थी विजन सागर के अकॉर्डिंग।
तो उसके बाद आपको पता है कि इन्होंने यहाँ पर साथ में ही बात की थी विजन सागर के ही साथ में ब्लू इकोनॉमी के बारे में। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि यूज स्मार्ट शिपिंग टू लेसन द इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, इज इंक्लूसिव एंड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ ऑल, इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल फिशरीज, create a job, reduce poverty and end hunger, conserve the marine life and the ocean, प्रोटेक्ट कोस्टल कम्युनिटीज, फॉर्म द इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो ये सारी की सारी बातें हुई थी आपके पास ब्लू इकोनॉमी के और विजन सागर में। तो ये हम क्या करते हैं अपने जितने भी आपके पास नेबरिंग कंट्री है, इंडिया अच्छा ट्रेड करता है और यहाँ से अच्छी इकोनॉमी यहाँ से जनरेट करता है। तो मालदीव्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मालदीव्स के लिए भी इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।